जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का आंकिक सवाल बनाएंगे, सीखेंगे और देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो हमने F बराबर और U बराबर लिख दिया है। उसके बाद दर्पण सूत्र को हम लोग जानते हैं कि 1/F = 1/V + 1/U, और इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं F = -20 और U = -30। उसके बाद यहाँ ये निगेटिव है, उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर एलसीएम करके हम लोग इसको सॉल्व किया और 1/V = -1/60 और V = -60। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनी, प्रतिबिंब जो है वस्तु के तरफ ही है, तो प्रतिबिंब की दूरी 7 सेंटीमीटर वस्तु की ओर। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर U = दे दिया है 30 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है, तो U = -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के पीछे जो हम लोग मापते हैं वह धनात्मक मापते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर, तो FV = 40 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र 1/V 1/F = 1/V + 1/U, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद F = -120 सेंटीमीटर आया, तो आता F का वैल्यू 120 सेंटीमीटर हो गई। धन्यवाद मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दर्पण उत्तल है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, तो हम लोगों ने R = 12 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं कि F = R/2, तो F = R/2 12/2 = 6 सेंटीमीटर। U = 12 सेंटीमीटर। U हमेशा निगेटिव होता है, दर्पण सूत्र से 1/F = 1/V + 1/U, और F का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं और U का वैल्यू पुट किए, और ये इस टर्म को उठाकर हम लोग इधर ले आते हैं और ये पॉजिटिव हो जाता है, और इसका एलसीएम लेते हैं V = इतना, और ये कट जाएगा 1/4, और 1/V = 1/4, V = 4। तो V का मान धनात्मक यह बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हमेशा ऋणात्मक होती है, निगेटिव, और ये वस्तु की ऊंचाई तो पॉजिटिव ही होगी, और इसके दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। अब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं F = -15 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण अवतल है। U = -25 सेंटीमीटर और H = 4 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र 1/F = 1/V + 1/U, और F और U का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग इसको उठा के इधर लाते हैं, या प्लस हो जाता है, एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाता है, और उसके बाद इसको हम लोग काटते हैं, काटने के बाद ये आता है, और V का मान निगेटिव यह बताता है कि वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, जिस ओर वस्तु है उस ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, -V/U। आवर्धन का परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट किए हैं, और फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे H = 4 सेंटीमीटर,
और v का वैल्यू जो है हम लोग ये -75/2 पुट किया, -75/2 v का वैल्यू, और u का वैल्यू -25, और यहाँ से कैंसिलेशन हम लोग करेंगे, यहाँ से काटेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा और 3/2, और ये 4 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, ये 2 से कटेगा, 2 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी। तो दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ पर v का मान जो ऋणात्मक आता है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, और जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और यह 6 सेंटीमीटर आकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। दर्पण से अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर दूरी पर u का मान नेगेटिव, ये h पॉजिटिव, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। v का वैल्यू, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, तो v का वैल्यू भी निगेटिव होगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं u = -20, h = v, और दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं, और दर्पण सूत्र में हम लोग u और v का वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमको ये आता है। तो f का मान -13.3 सेंटीमीटर, यानी f 13.3 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग आवर्धन के फॉर्मूला से m = h'/h = -v/u, इसमें h का वैल्यू पुट करते हैं, और v का वैल्यू और u का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर ये एक कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, इस 2 हो जाएगा, और 2 इधर डिवाइड, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकस दूरी 13.3 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। यहाँ पर 32 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु जो है 32 सेंटीमीटर, ये ऋणात्मक निगेटिव होगा, और ये h पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं u = दिस, और तो उसका आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार h' वास्तविक, और उल्टा जो है प्रतिबिंब, जिसके कारण यह निगेटिव हो गया। और उसके बाद हम लोग आवर्धन फॉर्मूला h' = v/u लिखते हैं, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं h' = -3 और h = 2 -v/u, u का वैल्यू -32। उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद जाके 48, 60, और ये तो प्रतिबिंब की दूरी 48 सेंटीमीटर। निगेटिव प्रतिबिंब की दूरी में ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब